हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम दिल्ली पुलिस के 15 तारीख की एग्ज़ाम का पहला शिफ्ट का पेपर को एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हमने दिल्ली पुलिस के कल के यानी कि 14 नवंबर की एग्ज़ाम के तीनों शिफ्टों का पेपर का एनालिसिस कर लिया है, जिसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। तो अब तक आपने नहीं देखा है तो वो जाके देख लेना। और नेक्स्ट जो भी एग्ज़ाम देंगे उनको जिनके पेपर है तो हमारे पास आपको पेपर क्वेश्चन याद रहेंगे। तो हमारे पास 8696008433 पे व्हाट्सअप कर देना या कॉल भी कर देना। जो भी आपको क्वेश्चन याद रहेंगे तो हम इसका एनालिसिस करवा देंगे। तो हम आज के पेपर का एनालिसिस करते हैं, तो बने रहे हमारे साथ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के निवासी थे? तो हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के निवासी थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, शीतकालीन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो शीतकालीन उत्सव माउंट आबू राजस्थान में मनाया जाता है। स्टैटिक जीके की बात करें तो स्टैटिक जीके के आज का पोर्शन 10 से 12 था और कल आपके स्टैटिक जीके 12 से 14 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के पूछे जा रहे थे। आज के पोर्शन में करंट अफेयर्स का सबसे ज़्यादा पोर्शन, आज के पेपर में करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछ रहा है। करंट अफेयर्स के 7 से 8 क्वेश्चन पूछ रहे हैं और करंट अफेयर्स 2020-22 तक के क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछ रहे हैं। तो करंट अफेयर्स पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देके जाना, साथ में स्टैटिक जीके का पोर्शन सबसे अच्छे करके जाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश में हुई थी? यानी कि सबसे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका में हुई थी। भारत के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये किस देश में हुई थी, तो ये अमेरिका में सबसे पहले हुई थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मंदिर में जिस जगह भगवान को स्थापित करते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी कि हिंदू मंदिर में जिस जगह भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गर्भगृह, उसको गर्भगृह कहते हैं। अनुच्छेद, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 395 किस भाग में है? तो अनुच्छेद 395 भाग 22 में है। तो अनुच्छेद की आज आपके 4 से 5 क्वेश्चन अनुच्छेद के बारे में पूछ रहा है, तो अनुच्छेद को अच्छे से अनुच्छेद को रट के जाना। तो ये आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके यानी कि उसके नंबर पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनामकरण पद्धति के जनक कौन है? यानी कि द्विनामकरण पद्धति के जनक कौन है? तो द्विनाम पद्धति के जनक है लिनियस है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सिकंदर के बाद किस वंश का उदय हुआ था? तो सिकंदर के बाद मौर्य वंश का उदय हुआ था, ये ऑप्शन में दिया हुआ था। और आपको जो भी क्वेश्चन करा रहे हो सारी दिल्ली पुलिस में आए ऑथेंटिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। ट्रेन टू पाकिस्तान किसका उपन्यास है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह का उपन्यास है, खुशवंत सिंह। क्लियर है, खुशवंत सिंह। और रीजनिंग में आपके रीजनिंग में सबसे ज़्यादा 22 के 5 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज में कोडिंग डिकोडिंग और कथन निष्कर्ष के भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या कितनी थी? तो 33 जज प्लस 1 मुख्य जज, तो कुल 34, यानी कि इसमें 34 जजों की संख्या है। आइस अगेंस्ट ओड्स यानी कि किसकी आत्मकथा है? तो ये सानिया मिर्जा की है। क्लियर है। एज अगेंस्ट ओड्स। फिल्मगोको फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो फिल्मगोको फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपके राजवंश से, तो ये पूछ लिया कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का भैलोल लोधी था। तो मैंने आपको कल भी बोला था कि कल के पेपर का एनालिसिस किया, तो कल के पेपर में भी आपके यानी कि दिल्ली सल्तनत, साथ में आपके मुगल वंश के बारे में भी पूछ रहा है। क्लियर है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर के हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या? तो हाइपरलिंक की कंट्रोल+ के शॉर्टकट की है। आपके कंप्यूटर के अंदर MS ऑफिस से 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ में आपके शॉर्टकट की, जो मैंने पहले क्लास कंप्यूटर की क्लास ली उसमें भी कहा था कि शॉर्टकट की साथ में फुल फॉर्म आपको अच्छे से देख के जानी है। कौन सा नृत्य करते समय महिलाएं तोते की तरह अभिनय करती है? यानी कि कौन सा नृत्य करते समय महिला जो अभिनय करती है वो तोते की तरह करती है? तो उस नृत्य कहते हैं सुआ नृत्य। और सुआ नृत्य आपको छत्तीसगढ़ में किया जाता है। और कल के और आज के चारों पेपरों का एनालिसिस करते हैं, तो आपके यानी कि इंडिया की आर्ट और कल्चर के बारे में ज़्यादा पूछ रहा है। आर्ट एंड कल्चर के बारे में पूछ रहे हैं, तो आर्ट एंड कल्चर यानी सभी राज्यों के प्रमुख नृत्य के बारे में ध्यान रख के याद करके जाना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से अनुच्छेद 25 का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया? तो बाल गंगाधर तिलक ने 4 नारे दिए थे, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेके रहूंगा। क्लियर।
एक क्वेश्चन आया था, नर्तकी नटराजन का संबंध किससे है, तो किस नृत्य से, तो नर्तकी नटराजन का संबंध भरतनाट्यम से है। और भरतनाट्यम के कल की भी तीनों एग्जामों में पूछा गया था और आज की भी एग्जाम में पूछा गया है, तो यानी कि चारों शिफ्टों के एग्जाम में भरतनाट्यम के बारे में पूछ रहा है। तो भारत के प्रमुख नृत्य तो आपको क्लियर करके ही जाने हैं। जीएनपी की फुल फॉर्म क्या है, जीएनपी की फुल फॉर्म क्या है, तो जीएनपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स। क्लियर है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स। ये कि आपके खेल से क्वेश्चन आया था, पैरा ओलंपिक की प्रथम शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत कब हुई थी। क्लियर है, तो 1960 में हुई थी। संदीप दास का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो संदीप दास का संबंध वाद्य यंत्र तबला वाद्य यंत्र से। वाद्य यंत्र के बारे में हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। वाद्य यंत्र का भी याद करके जाना है। स्टैटिक जीके का पोर्शन है, तो स्टैटिक जीके में आपके 12 से 13 क्वेश्चन पुटअप हो ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एलिजाबेथ द्वारा किस अवार्ड के लिए, एलिजाबेथ द्वारा 2022 अवार्ड के लिए किसे बुलाया गया, तो अजय पिरामल को 2022 अवार्ड के लिए एलिजाबेथ द्वारा बुलाया गया था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, संविधान से संबंधित भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है, तो अनुच्छेद 143 से भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। क्लियर है। एक ये क्वेश्चन योजना से संबंधित आया था, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी। वापस संविधान से एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था, भारत संविधान के अनुच्छेद 343T का संबंध किससे है, तो 343T का संबंध सीटों के आरक्षण से है। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 साल के बच्चों के किस राज्य में सबसे अधिक है, तो यह है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकारों को कानूनी अधिकार बनाया गया था, यानी कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया था। तो ये 25 से 30 क्वेश्चन हमें मिले थे, जो आज की दिल्ली पुलिस की 15 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन थे। तो ये सभी क्वेश्चन देख लेना, आगे के एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और इससे रिलेटिव मिलते हुए क्वेश्चन आएंगे। और बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर आपके यानी कि ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आ रहा है। रीजनिंग में आप 25 में से 23 क्वेश्चन कर सकते हैं। और पेपर की बात करें, कुल पेपर की बात करें, तो कुल पेपर आपके ईजी टू मॉडरेट यानी कि ईजी टू मॉडरेट पेपर आ रहा है। तो आप कुल मिलाकर 70 से 75% पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, जिनकी अच्छी तैयारी है। और ये भी नहीं कह सकते कि ज़्यादा इजी पेपर आ रहा है, पेपर भी हार्ड, ज़्यादा इजी भी नहीं आ रहा है तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं आ रहा है। आराम से अच्छे से कर सकते हो। और धैर्य के साथ प्रश्न को पढ़ना है। प्रश्न के पढ़ते समय गड़बड़ी नहीं करनी है, क्योंकि प्रश्न पढ़ने में आपकी किस ध्यान से पढ़ना है कि थोड़ा सा प्रश्न गलत पढ़ दिया तो आपको पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ये थे दिल्ली पुलिस के आज के शिफ्ट के क्वेश्चन। हमारी जानकारी अच्छी लगी तो ये इससे हम सभी दिल्ली पुलिस के आगामी एग्जामों के सभी क्वेश्चन एनालिसिस कराएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नई जानकारी के लिए बेल आइकन को दबा लीजिए। और आपके जिनकी दोस्तों की एग्जाम है तो उनके इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए, जिससे आपको सभी को अच्छी जानकारी मिलेगी। और जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।